नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम माइंड इनसाइड में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो आज हम करेंगे एक अहम चर्चा, जी हां, और वो है आई फ्लू। तो बारिश के मौसम में वायरल इन्फेक्शन फैलना तो आम बात है, लेकिन इन दिनों आंखों का संक्रमण यानी आई फ्लू तेजी से फैल रहा है। बड़ी संख्या में आई फ्लू के लोगों को अपनी चपेट में आई फ्लू लेता जा रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में आई फ्लू के मरीजों की लंबी कतारें अब देखने को मिल रही है। देखिए रिपोर्ट। आमतौर पर बारिश के मौसम में मौसमी बीमारियां पैर फैलाती है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में हो रही मौसम की इस आंख मिचोली से आंखों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बड़ी संख्या में लोग आई फ्लू का सामना कर रहे हैं। वहीं ये एक तरह का संक्रमण है, इसलिए जो भी पीड़ित व्यक्ति के कांटेक्ट में आता है उनमें भी ये कंजक्टिवाइटिस होने का खतरा बढ़ जाता है। अस्पताल पहुंच रहे मरीजों का कहना है कि इस संक्रमण के कारण आंखों में जलन और आंसू के साथ आंखों का सफेद हिस्सा गुलाबी लाल भी हो रहा है। यहाँ पे मेरे को आई फ्लू हो रहा था, वो दिखाने आया था। डॉक्टर ने बताया कि मतलब मेरे को 2 दिन से हो रहा है, तो डॉक्टर ने बोला कि तुमको कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो 2 ट्यूब बाहर से लेने को बोला है और कुछ दवाइयाँ यहाँ से लेने को बोला है 15 दिन तक ये यूज़ करना पड़ेगा। आंखों में मतलब कि धूल से चुभ रही है एकदम से, और आंखें बंद करनी पड़ रही है अपने आप, और बंद करते हैं तो आंसू आते हैं। क्या है आई फ्लू के लक्षण? आंखों का सफेद हिस्सा हो जाता है लाल, आंखों में होती है खुजली और दर्द, लगातार आंखों से निकलता है पानी, आंखों में हो जाती है सूजन। आई फ्लू से बचाव के उपाय: पीड़ित व्यक्ति पहने काला चश्मा, टीवी या मोबाइल से रहे दूर, आंखों को बार बार छूने से बचे, इन्फेक्शन से बचने के लिए बारिश से बचे, गुनगुने पानी से आंखों को करे क्लीन, आंखों पर सूती कपड़े का करे इस्तेमाल। आई फ्लू के लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर से करे संपर्क। वहीं भोपाल के जेपी अस्पताल की बात करें तो रोजाना करीब 200 आई फ्लू के मरीज सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव का कहना है कि आई फ्लू कंजक्टिवाइटिस में सावधानी बरतने की जरूरत है। आंखों में जलन, आंखें लाल होने के लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर्स को दिखाएं, लापरवाही न बरतें। लगभग 150 से 200 के बीच में मरीज आ रहे हैं आई के, जो कंजक्टिवाइटिस के मरीज हैं, जो इसमें ये आ रहे हैं, जिसमें आंखों में जलन वगैरह होती है, खुजली होती है और आंखें लाल हो जाती हैं। तो इसमें सावधानी रखने की ज़रूरत है। अगर आई फ्लू का मरीज है या कंजक्टिवाइटिस हो रही है तो एक चश्मा लगा के रखे, घर में बार बार वो स्वयं भी हाथ धोए और उसको आँख, और जो जिनको पीड़ित नहीं है उनसे थोड़ा दूर रहे। इसमें मेनली सावधानी ये रखना है कि बार बार अपनी आई को टच ना करे, और अगर टच करना पड़ता है, ऐसे खुजली मुजली माइल्ड होती है, तो सैनिटाइजर से हाथ धो के या साबुन से हाथ धो के टच करे। और अगर लालीपन आता है आंखों में या खुजली ज़्यादा होती है तो आई स्पेशलिस्ट को दिखा के इसका इलाज कराना। इसमें खुजली होती है मेनली, और आंखों में लालीपन आता है, और यूजुअली घबराने की बात नहीं रहती, 5-6-7 दिन में ख़त्म हो जाती है बीमारी, लेकिन एक दूसरे को फैलती है, इसलिए थोड़ा सा ट्रबल होती है और बढ़ने की संभावना भी रहती है। तो आई स्पेशलिस्ट को दिखा के इसका इलाज कराना चाहिए। कोरोना वायरस, स्वाइन फ्लू, डेंगू, मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों का दंश झेलने के बाद आई फ्लू का ये संक्रमण लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। अब देखना होगा कि इस आई फ्लू से कब तक राहत मिलती है। भोपाल से IND 24 के लिए कैमरामैन आनंद सुजाने के साथ आमिर खान की रिपोर्ट। विशेषज्ञों ने बताया कि हर साल बारिश के मौसम में कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, और 4 साल 5 साल में एक चक्र आता है जिसमें ये बढ़ा हुआ हमको दिखता है। ये भी एक वायरस है, जैसे कोरोना के समय वायरस की काफी बात हुई, और हर वायरस म्यूटेट करता है। इसकी प्राकृतिक प्रवृत्ति है कि लगातार बदलता रहता है, तो किसी नए शेप में ये आ जाता है और अचानक बढ़ जाता है। पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ उपलब्ध हैं, उपचार जिनको आवश्यक है वो उपचार ले रहे हैं। ये आंख आती है स्वयमेव अपने से बिना दवाई लिए भी 3 से 7 दिन के अंदर वो ठीक हो जाता है आदमी। अगर डॉक्टर सलाह देते हैं कि कोई दवाई लेनी है तो आप वो दवाई ले लें। चिंता की वैसी बात नहीं है कि इससे कोई और नुकसान होगा, जरा भी कोई बात नहीं।
तो पूरे देश में बढ़ता हुआ आई फ्लू अब कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि ये आई फ्लू सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि अब पूरे शहरों में फैला हुआ है। हर स्थिति ये आ गई है कि संक्रमण का फैलते फैलते स्थिति ये हो गई है अब कि आई फ्लू के जो मरीज है शहरों में हजारों की तादाद में बढ़ते जा रहे हैं। चलिए अब और भी ज्यादा चर्चा हम करेंगे। ग्वालियर से हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल जो है सीधा जुड़ चुके हैं। अनिल, फिलहाल आप कहां पर मौजूद है, क्या कुछ स्थिति वहां पर देख पा रहे हैं? अगर ग्वालियर की हम बात करें तो किस तरह के मरीज वहां पर सामने आ रहे हैं आई फ्लू के? देखिए, बिल्कुल हम ग्वालियर के जिला अस्पताल में मौजूद है और यहाँ पर नेत्र विभाग है, यहाँ पर मौजूद है और कहा जा सकता है यहाँ की जो स्थिति है वो ये है कि पर डे लगभग 200 से अधिक पेशेंट यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लगभग कहा जा सकता है 90% से अधिक जो मरीज जो आ रहे हैं नेत्र विभाग में वो केवल और केवल आई फ्लू से रिलेटेड आ रहे हैं। और विशेषज्ञों का अगर बात करें तो उनका यही मानना है कि जिस तरीके से ये मौसम में बदलाव हुआ है और लगातार जिस तरीके से बारिश हो, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कहीं ना कम कमजोर होती है, जिसके चलते जो वायरस जिस तरीके से जो है वो हावी हो रहा है। इसके साथ ही चाहे तालाब हो, स्विमिंग पूल हो, इसमें जो लोग संक्रमित लोग नहाने जाते हैं उसके बाद जो दूसरे शख्स लोग नहाने आते हैं उनसे भी ये वायरस कहीं ना कहीं फैल रहा है। और इसी तरीके से लगातार जो है वायरस ग्वालियर जिले को अपने कब्जे में लेता जा रहा है। हमारे आप पीछे देख सकते हैं कि जो लोग खड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं वायरस से ही जुड़े हुए लोग हैं और हमारे साथ डॉक्टर भी हैं जो विशेषज्ञ हैं यहाँ पे, हम उनसे भी बात करेंगे। बिल्कुल, आप बताइए किस तरीके से थोड़ा सा किस तरीके से ये वायरस फैला है? क्या ये अभी 15-20 दिन से मतलब जो आई फ्लू चल रहा है, ये इसमें हमको देखने में आ रहा है कि स्टार्टिंग में पेशेंट को हल्का हल्का पेन होता है, इरिटेशन होता है, फिर वाटरिंग होती है, देन वो उसको रब करता है तो फिर वो लाल हो जाती है आंख और 1-2 दिन में कीचड़ आना स्टार्ट हो जाता है। और स्वेलिंग भी, अब तो पेशेंट में स्वेलिंग भी आने लगी है, कुछ लिड स्वेलिंग आ जाती है, कीमोसिस हो जाती है। तो हमारा पेशेंटों से सब यही कहना है, जितने बार जो आ रहे हैं तो मैं बताता रहता हूँ उनको कि भाई आंख से हाथ और कपड़ा नहीं लगाना है, आंख से हाथ कपड़ा नहीं लगाना है, कोई भी गॉगल लगा के रखना है कैसा भी। अगर गॉगल और हाथ कपड़ा नहीं लगाएंगे, गॉगल लगा के रखेंगे तो इसकी ड्यूरेशन घट जाता है, मतलब 3-4 दिन में कवर हो जाता है और पेशेंट ठीक हो जाता है। हम जो एंटीबायोटिक देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं तो उसमें ठीक हो जाता है। और जैसे ही अगर उसमें रब करता है उस पेशेंट की छोटी छोटी वेसल्स है ना वो रप्चर हो जाती हैं रब करने से, तो वो रेड हो जाती है आई, तो उसको पेशेंट को भी अलग से लगता है कि ये कुछ हुआ, हेमरेज हो जाती है। तो इसलिए मेरा सबसे ये कहना रहता है कि आंख को रगड़ना नहीं है। और इवन कई लोग कहते हैं मैं इस पानी से धोना, उस पानी में, तो ये कहता हूँ कुछ पानी वानी कुछ टच ही नहीं करना है आंख से, 2-3 दिन टच नहीं करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो यही हमारे यहाँ अभी देखने में आ रहा है। हमारे यहाँ पर डे की जो ओपीडी है 200-250 रह रही है, इसमें से 90% पेशेंट मतलब इसी के आ रहे हैं आई फ्लू के। क्या कारण क्या है इस पर, क्या लगा? ये उमस भरा मौसम है, ये मौसम का मौसम के कारण वायरस जो है ना, वायरस का अपन कुछ नहीं कह सकते। बहुत टाइम पहले फैला था और एट अ टाइम पे अभी पिछले 2-3 साल से मैंने नहीं देख रहा था, इतना पेशेंट नहीं आ रहा था। इस समय वायरस क्यों कन्वर्टेड हुआ है तो वायरस के कारण ही है ये सब। जो लोग हैं उनको किस तरीके से जागरूक होना चाहिए, क्या इसमें सावधानियां जो हैं विशेषकर बरतनी? यस, मतलब ये जैसे घर में अगर हम में किसी में एक को हो जाता है तो हमारे घर में दूसरे बंदे से हम दूर रहने की कोशिश करें। वो मेरे को हो जाता है तो मैं गॉगल लगा के रखूं और हमारे हाथ कपड़ा या मतलब मेरे कपड़े वो यूज नहीं करें मेरे, ठीक है ना। तो इसलिए बचाव तो यही है कि अपन दूरी मेंटेन करें। इसके साथ अगर हम बात करें कि जैसे लोग मेडिकल से दवाइयां ले लेते हैं या कैसे भी अन्य दवाइयां ले लेते हैं, इसमें क्या विशेषज्ञों से पहले जानकारी? यस, मतलब अभी मेरे देखने में आ रहा है कि लोग तुरंत स्टेरॉइड स्टार्ट कर देते हैं और स्टेरॉइड जो होता है ग्लूकोमा करता है, काला पानी करता है। तो बच्चों को, और उनको नहीं मालूम है कि बच्चों को देना है नहीं देना है, तो बच्चों को इतनी जल्दी ग्लूकोमा हो जाता है तो हम बच्चों को स्टेरॉइड देते ही नहीं है। स्टेरॉइड हम किसी पेशेंट को जब हमें लगा कि 8 से 10 दिन हो गए और ठीक नहीं हो रहा है तो हम दिखा देने के लिए स्टेरॉइड देंगे, नहीं स्टेरॉइड नहीं देना चाहिए, है ना। उससे पहले उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना चाहिए। इचिंग हो रही है या ऑइंटमेंट दे सकते हैं अपन को, है ना, एंटी इन्फ्लेमेटरी दे सकते हैं, ठीक है ना, और एंटी एलर्जिक दे सकते हैं, लेकिन इसमें स्टेरॉइड थोड़ा अवॉइड करते हैं वो ठीक रहता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से डॉक्टर साहब का कहना है कहीं ना कहीं विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। जो घर में अगर किसी एक व्यक्ति को आई फ्लू होता है तो उसके बाद जो अन्य बिल्कुल अनिल, जिस तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से सावधानी बरतने की अब जरूरत है क्योंकि संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ रायपुर से अद्वैत और भोपाल से आमिर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। चलिए सबसे पहले मैं आमिर के पास आना चाहूंगी, राजधानी भोपाल से। आमिर, जिस तरह से अगर आई फ्लू के संक्रमण की हम बात करें, पहले मेरे मरीज कम थे, फिर बढ़े और अब संक्रमण इतना फैलता जा
आ रहा है कि हजारों की संख्या में मरीज जो है अस्पताल में पहुंच रहे हैं। आप राजधानी भोपाल में भी मौजूद हो, अस्पताल में मौजूद हो, क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? कितनी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं? क्या कुछ समस्याएं उनके साथ बनी हुई है? देखिए, अगर भोपाल की हम बात करें तो भोपाल में जिला जेपी अस्पताल में ही 200 से ज्यादा मरीज एक दिन में पहुंच रहे हैं और आई फ्लू का संक्रमण जिस तेजी के साथ फैल रहा है उसमें मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। एक व्यक्ति अगर संक्रमित होता है तो पूरे परिवार को संक्रमित कर रहा है, ऐसी स्थिति बन रही है। और आई डिपार्टमेंट में भी हमने देखा कि लंबी लंबी कतारें मरीजों की देखने को मिल रही है और जहां डॉक्टर्स उनके चेकअप करने के बाद सलाह यही दे रहे हैं कि जिनको भी अगर आंखों में स्वेलिंग की समस्या आ रही हो, आंखों में खुजाल हो रही हो, आंखों में जलन हो रही हो, चुभन सी महसूस हो रही हो, आंखें लाल हो रही हो और स्वेलिंग हो रही हो, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो अपने डॉक्टर को दिखाए और बाहरी जो कोई सा भी ड्रॉप लेने से बचे, डॉक्टर को दिखा के ड्रॉप लें और काला चश्मा जरूर लगा के रखें, क्योंकि जब एक व्यक्ति संक्रमित हो रहा है तो वो अपने पूरे परिवार को संक्रमित कर रहा है, जिससे आई फ्लू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अस्पतालों में भी लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। डॉक्टर सावधानी बरतने की हिदायत दे रहे हैं। जिस तरह से हमने कोरोना में प्रोटोकॉल का पालन किया था उसी तरह से प्रोटोकॉल पालन की हिदायत दी जा रही है कि आंखों को जब भी हाथ लगाएं तो हाथ जरूर धोएं और दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें, दूरी का पालन करें, दूरी बनाकर रखें और अपने जो रुमाल है, तकिया है या टॉवेल है, तो ये जो इस्तेमाल में आप करते हैं वो दूसरे के संपर्क में ना आए, दूसरे भी उसका इस्तेमाल ना करें। ऐसी हिदायत डॉक्टर्स दे रहे हैं क्योंकि इससे बचाव का यही एक महत्वपूर्ण इलाज है कि इसी से ही बचा जा सकता है। और डॉक्टर जिस तरह से जांच करने के बाद में जो ड्रॉप दे रहे हैं उसको दिन में 3 बार लगाने की हिदायत दी जा रही है कि आप आंखों में दिन में 3 बार ये ड्रॉप लगाएंगे तो इससे भी संक्रमण में थोड़ा काबू पाया जा सकता है। और इसको फैलने से रोकने के लिए सबसे ज्यादा यही जरूरी है कि दूसरे से दूरी बनाकर रखें, काला चश्मा जरूर लगा के रखें ताकि जो खुद में संक्रमण अगर आई फ्लू का है तो वो दूसरे में फैलने से बचा जा सके। और डॉक्टर्स ये भी बता रहे हैं कि जिस तरह से अभी मौसम में बदलाव हुआ, कभी तेज बारिश होती है, कभी तेज धूप देखने को मिलती है, इसमें मौसमी बीमारियां तो दस्तक देती ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ आई फ्लू का जो संक्रमण फैला जिसको कंजक्टिव वायरस कहा जा रहा है वो भी तेजी के साथ फैलता हुआ नजर आ रहा है। और अक्सर हम मौसमी बीमारियों में देखते हैं कि सबसे ज्यादा डेंगू मलेरिया के केस बढ़ते हैं, स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ते हैं और वायरल फीवर के मामले बढ़ते हैं, पेट दर्द, उल्टी दस्त के मामले बढ़ते हैं। लेकिन इस बार आई फ्लू के जिस तरह से तेजी के साथ मामले बढ़े हैं इसने जरूर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अस्पतालों में व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही हैं, अस्पतालों की ओर से अलग अलग जगह लोगों के बीच पहुंचकर कैंप लगाए जा रहे हैं, लोगों को सावधानी बरतने की हिदायत दी जा रही है। और वही कोरोना में जो प्रोटोकॉल का पालन किया गया था कि आप बार बार हाथ धोइए, आंखों में जब भी अगर खुजाल चलती है तो वो हाथ जरूर धोएं। ऐसे अगर हाथ लगा के दूसरे व्यक्ति से हाथ लगाते हैं तो वो भी संक्रमण का शिकार हो सकता है। काला चश्मा लगा कर रखें अगर आप किसी के पास रहते हैं तो उसका संक्रमण ना फैले। इसके अलावा आंखों में जो जलन, चुभन सी महसूस होती है जो तेज रोशनी के कारण होती है तो उससे भी बचा जा सकता है कि आप चश्मा लगा कर रखें। और उसके लिए डॉक्टर्स भी यही सलाह दे रहे हैं कि जो बाहरी नुस्खे हैं वो अपनाने से पहले एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाएं। कई बार लोग ये समझते हैं कि आंखें आने की शिकायत होती है, आंखें सिर्फ लाल हो जाती हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आंखें तो लाल हो ही रही हैं बल्कि स्वेलिंग भी तेजी के साथ बढ़ रही है जो पूरी आंख को पूरी तरह से ये कहें कि पूरी तरह से आंखें सूज जाती हैं, तो ये भी लोगों के लिए काफी नुकसानदेह है। तो इसलिए जिस तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहा है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोग सावधानी बरतें और वही प्रोटोकॉल का पालन करें। जी बिल्कुल आमिर, कुल मिलाकर देखा जाए तो मौसमी बीमारी हम इसको कहेंगे क्योंकि बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा ये बढ़ रही है। लेकिन एक खास बात ये हो जाती है कि जिस तरह से बीमारी के मौसम की वजह से बढ़ रही है उससे ज्यादा ये संक्रमण की वजह से बढ़ रही है। इसमें बिल्कुल सही कहा आपने कि बिल्कुल ध्यान रखा जाए, सावधानी पूरी तरह से बरती जाए। अगर अपन को आई फ्लू होता है किसी एक इंसान को तो दूसरे में ना फैले, इसकी पूरी तरह से सावधानी रखी जाए। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। अद्वैत का रुख कर लेते हैं हम रायपुर से। अद्वैत, देखा जाए तो पूरे देश में ही आई फ्लू का कहर देखने को मिल रहा है। अलग अलग अगर राज्यों की भी अगर हम बात करें तो हाल ही में अगर दिल्ली से हम देखें तो यहाँ पर तो विस्फोट देखा गया आई फ्लू का। एक तरह से 80 लाख लोगों को आई फ्लू निकला है। अगर ऐसे में छत्तीसगढ़ की हम बात करें, क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? जी, छत्तीसगढ़ में भी आई फ्लू का जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है और जिस तरह से अब तक जो मरीज हैं वो हजारों की संख्या में पहुंच चुके हैं और जिस तरह से लगातार यहाँ देखने मिल रहा है कि मरीज जो हैं वो लगातार आ ही रहे हैं और थमने का नाम नहीं ले रहा, तो इनकी कतारें जो हैं
वो भी बढ़ते जा रही है। या अगर बात करें जिला अस्पतालों की तो वहां पर भी लंबी कतारें लगी हुई है। मानसूनी बीमारियां भी काफी फैल रही हैं और जिस तरह से पिंक आई के बारे में पहले ही प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है और उन्होंने पहले स्वास्थ्य की बैठक भी की थी। इसमें उन्होंने तमाम दिशा निर्देश भी दिए थे कि किस तरह से जो आम जनता है वो बच सकती है। खैर हमारे साथ यहाँ पर कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं वो मौजूद है और सारे नेत्र विशेषज्ञ जो हैं वो मौजूद हैं और इसी के साथ हम बातचीत करेंगे उनसे। किस कंजक्टिवाइटिस जो है एक बार फिर से फैल रहा है, किस तरह से आप बताएंगे, क्या बता सकते हैं कंजक्टिवाइटिस? कंजक्टिवाइटिस पिंक आई, ठीक है, या आई फ्लू के नाम से फेमस हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा, क्योंकि क्या है कि ह्यूमिड वेदर और जो है हमेशा बारिश हो रही है, बहुत जगह बाढ़ ग्रस्त है, बहुत सारी जगह, तो उस वजह से जो है वैसे बैक्टीरिया आ रहे हैं जिनके वजह से ये बहुत ज्यादा फैल रहा है। बट ये दोनों ही प्रकार का है, वायरल भी है, बैक्टीरियल भी है। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जितने भी मरीज आए वो डायरेक्टली डॉक्टर के पास आए, न कि किसी केमिस्ट या ड्रग के पास जाके सारी दवाइयां वहां पे लिखवा लें। उस हिसाब से उनका इलाज होगा यहाँ पे भी। इसी के साथ जिस तरह से इसका महामारी का ये जो बढ़ रहा है, क्योंकि कोरोना को भी हमने देखा था कि किस तरह से पहले कोरोना जो है वो भी फैला था और इसके लिए प्रशासन ने कई प्रकार के अलर्ट किए थे। तो इसके बचाव के लिए किस प्रकार के जो हम यूज कर सकते हैं, किस तरह से बचाव कर सकते हैं इससे? सबसे पहले जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है वो उसका कुछ समय रहता है, इंक्यूबेशन पीरियड जिनको कहते हैं, कम से कम 4 से 5 दिनों तक के। जल्दी अपने आसपास के जो भी लोग हैं करके उनको इन्फेक्ट होने से बचाना। कैसे बचा सकते हैं हम? जो भी हम सामान यूज कर रहे हैं, जो भी हम कपड़े यूज कर रहे हैं या जो भी हम रुमाल यूज कर रहे हैं, जो भी हम गमछा यूज कर रहे हैं, वो जो प्रभावित व्यक्ति है, जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है, उसका कोई भी गमछा या जो कोई भी नॉर्मल व्यक्ति है वो यूज न करें। आंखों पे वो चश्मे का इस्तेमाल करें क्योंकि ये आई ड्रॉपलेट के थ्रू भी फैलता है करके गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइन जारी की है, उसको पढ़े। और हमारे पास नेत्र रोग विशेषज्ञ है। हम आज स्ट्राइक का हमारा दूसरा दिन है, लेकिन इसके बाद भी हम यहाँ पे पैरेलल ओपीडी चला रहे हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञ हमारे पास है। आपको कुछ भी परेशानी हो, हम 24/7 आपकी सुविधा में उपलब्ध है। कंजक्टिवाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि पहले भी इतिहास में फैली थी, लेकिन अब एक बार फिर से इसका जो महामारी जिस तरह से फैलती हुई नजर आ रही है, इसमें संख्या जो है मरीजों की वो बढ़ती जा रही है। तो इस बार ऐसा क्या हुआ है कि कंजक्टिवाइटिस इतना ज्यादा फैल रहा है? क्योंकि पहले भी फैलता था, अब इस साल कुछ ज्यादा ही देखने मिल रहा है, क्यों? देखिए, अभी जैसे मैडम ने बताया कि अभी बारिश का मौसम भी है और बहुत जगह बाढ़ प्रभावित जगह भी है, तो ये एक बहुत अच्छा ग्राउंड मिल रहा है। जो भी ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया, वायरल, तो ये बहुत ज्यादा ही ग्रो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और जो थोड़ा हाइजीन प्रॉब्लम भी रहता है, जो लोग हाइजीन फॉलो नहीं करते हैं, उसके कारण भी, सावधानी न बरतने के कारण भी ये ज्यादा फैल रहा है इस बारी। चूंकि एक जन इन्फेक्ट हो जा रहा है तो ऐसा हो रहा है कि अगर उस एक जन को नहीं रोका जा रहा है तो उस चक्कर में पूरा परिवार जो है इन्फेक्ट हो सकता है। यही मेन कारण है कि आप उन्हीं एक ही जन को उसी समय इलाज करवा के उसी समय रोक लिया जाए। इसके लिए हमें कंजक्टिवाइटिस के लक्षण जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आंखों से अगर आपको लगातार पानी आ रहा है, आंखों में गड़न चुभन महसूस हो रही है, बहुत ज्यादा कीचड़ निकल रहा है, इतना कीचड़ कि सुबह जब आप उठ रहे हैं तो अब आपकी आंख चिपकी हुई हो, आंखों में सूजन, पलकों में सूजन आना, तो जैसे ही अगर आपको ये लक्षण जब भी आते हैं, जल्द से जल्द डॉक्टर की परामर्श लें और उसी के हिसाब से दवा शुरू करें। तो इसी के साथ स्वास्थ्य अधिकारियों की भी बैठक हुई थी और इसमें तमाम जो अधिकारी हैं वो उन्होंने मुख्यमंत्री निवास में बैठक की थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्वास्थ्य अमला पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि सावधानी बरतने के लिए लोगों को कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है, अगर मेन चीज देखी जाए तो सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि ये संक्रमण और भी ना फैले। मौसम की वजह से फैल रहा है। चलिए एक बार फिर से हम अनिल का रुख कर लेते हैं ग्वालियर से। अनिल, अभी आप मौजूद थे, डॉक्टर से आपने चर्चा की, उन्होंने बताया कि किस तरह से ये संक्रमण जो है फैल रहा है। अगर हम ग्वालियर से बात करें, जिस तरह के मरीज सामने आ रहे हैं, कहा जा रहा है आई फ्लू में भी अलग अलग तरह के मरीज, किसी की आंखें लाल या गुलाबी होती है, किसी को स्वेलिंग होती है, क्या कुछ परेशानियां मरीजों में देखने को मिली है? देखिए, बिल्कुल जितने भी मरीज जो आ रहे हैं यहाँ पर अस्पताल में, या चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, क्लिनिक हो या सरकारी अस्पताल हो, यहाँ पर जो मरीज आ रहे हैं उनमें अलग अलग तरीके की बीमारियां हैं। कुछ मरीजों में लालपन आ रहा है केवल, और कुछ मरीजों में पूरी आंखों में सूजन आ रही है, पानी जो है वो बह रहा है। तो अलग अलग तरीके के जो मरीज यहाँ पर 3 कैटेगरी के जो मरीज हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और लोग यहाँ पर जब डॉक्टर के पास आ रहे हैं तो परामर्श कर रहे हैं, उनका
साफ तौर पे जब उनसे पूछा जाता है कि आखिर क्या कारण रहे, तो सबसे पहले बात आती है कि बच्चे पहले संक्रमित हुए थे, उसके बाद वे संक्रमित हुए थे, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, वहां पर जाके कोई स्कूल की कोई गाइडलाइन नहीं रहती या कोई ऐसी देखरेख नहीं रहती जिससे कि बच्चे संक्रमित ना हो सके। वहीं से बच्चे जब संक्रमित होकर आते हैं, उसके बाद जो है परिवार के अन्य सदस्य भी संक्रमित हो रहे हैं। कई लोगों से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम 2 दिन पहले स्विमिंग पूल गए थे और वहां से जब नहा के आए उसके बाद से ये स्थिति है। तो कहीं ना कहीं जो कारण जो सामने आया है वो यही आ रहे हैं कि लोग स्विमिंग पूल हो या जो मौसम है, बारिश का मौसम है, उमस भरी गर्मी है, इसके साथ ही अन्य जो लोग तालाबों में नहाने जा रहे हैं, पिकनिक स्पॉट पे जा रहे हैं, वहां पर जब लोग एक दूसरे से संपर्क में आ रहे हैं, वहां से आने के बाद भी 1 से 2 दिन बाद उनको इस तरीके से जो संक्रमित हो रहे हैं, तो जो डॉक्टर के पास आ रहे हैं वो अपना परामर्श कर रहे हैं और उनको जो डॉक्टर है वो गाइडलाइन बता रहे हैं तरीके से क्या दवाइयां चलानी है। और कुछ लोग जो डायरेक्ट मेडिकल से जाके दवाइयां ला रहे हैं, उनको भी जो है डॉक्टर कह रहे हैं कि पहले वो डॉक्टर को दिखाएं और दिखाने के बाद ही दवाई लें, ताकि उनका जो इलाज है वो अच्छे से हो सके। बिल्कुल अनिल, कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है, कोताही बरतने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर थोड़े बहुत भी लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, ये बिल्कुल जरूरी हो जाता है। चलिए एक बार फिर से आमिर का हम रुख करेंगे, राजधानी भोपाल से हमारे साथ बने हुए हैं। आमिर, जिस तरह से देखा जा रहा है, मौसम जो अभी फिलहाल बना हुआ है, लगातार बारिश हो रही है, उमस हो रही है, बैक्टीरिया बन रहा है, इन्फेक्शन बढ़ रहा है, इस वजह से ये समस्या सामने आ रही है। अगर मरीजों की हम बात करें तो लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लेकिन सवाल मेरा ये कि डॉक्टर्स क्या कुछ सलाह इस मामले में दे रहे हैं? क्या कुछ उनका कहना है किस तरह से संक्रमण से बचे? अगर संक्रमण हो जाता है तो किन किन चीजों का हम ध्यान रखें? देखिए, जिसे भी आपने कहा कि बारिश हो रही है, उमस हो रही है और इसमें जिस तरह से वायरस ये कंजक्टिव वायरस है वो तेजी के साथ फैल रहा है। तो मौसमी बीमारियां जब भी कोई मौसम बदलता है तो जरूर मौसमी बीमारियां दस्तक देती हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से आई फ्लू के मामले तेजी के साथ बढ़े उसने जरूर चिंता बढ़ाई है। डॉक्टर्स इस संक्रमण से बचने की सबसे महत्वपूर्ण जो सलाह दे रहे हैं वो यही है कि अगर किसी व्यक्ति की आंखें लाल हो रही हैं या उसके आंखों में स्वेलिंग हो रही है या उसको खुजाल या उसको चुभन या सूजन सी महसूस हो रही है या दर्द महसूस हो रहा है, वो तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचे और डॉक्टर की सलाह के बाद ही कोई उपचार करे। कई बार क्या होता है कि लोग घरों में रखे हुए आई ड्रॉप को डालते हैं और उससे उपचार करने की सोचते हैं या घरेलू नुस्खा अपनाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो काला चश्मा पहनकर बाहर निकले। और अभी जिस तरह से स्वास्थ्य महकमे की ओर से एडवाइजरी भी जारी हुई थी, कहा गया था कि स्विमिंग पूल में भी नहाने से बचें, क्योंकि ज्यादा लोग स्विमिंग पूल में होते हैं और ऐसे खुले पानी में नहाते हैं तो इससे भी संक्रमण फैलने का खतरा होता है। और जिन व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है आई फ्लू से, तो वो अपना चश्मा, अपना रुमाल, अपना तकिया, अपना टॉवेल पूरी तरह से अलग रखे, दूसरे व्यक्ति के संपर्क में ना आए और सामाजिक दूरी का भी ख्याल रखे। जिस भी व्यक्ति से वो मिल रहा है तो वो दूरी का ख्याल रखे, थोड़ी दूरी से बात करे, क्योंकि अगर जो व्यक्ति संक्रमित है तो दूसरे व्यक्ति को संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। लोगों में ये भी बना रहता है कि एक जैसे कोई व्यक्ति संक्रमित है इस रोग से, अगर उसकी तरफ हम देखेंगे तो क्या आंखों के द्वारा भी ये रोग फैल रहा है? क्योंकि इस तरह का वहम लोगों के बीच में है, और जबकि डॉक्टर्स का कहना है कि ये छुआछूत की वजह से होता है। नहीं, देखिए, अगर बहुत ज्यादा करीब अगर उसके साथ रहेंगे तो जाहिर है कि संक्रमण फैलता है। कोई भी अगर संक्रमण है तो संक्रमण फैलता जरूर है। जैसे कोरोना वायरस था तो उसका भी संक्रमण फैल रहा था, और उस संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है कि वो दूरी बनाकर रखे, जिससे भी कोई भी व्यक्ति अगर जो संक्रमित नहीं भी है तो वो दूरी बनाकर अगर रहेगा तो वो ज्यादा लाभकारी है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है और वो बहुत ज्यादा करीब उसके रहता है या उसके साथ में रहता है तो अगर वो संक्रमण फैल सकता है। तो जो व्यक्ति संक्रमित है तो वो चश्मा लगाकर जरूर रखे। चश्मा लगाएगा तो जाहिर है कि वो एक लेयर बनेगी जिससे संक्रमण फैलने का खतरा थोड़ा कम होगा। बिल्कुल, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है, पूरी तरह से जरूरत है कि सावधानी बढ़ती जाए। जिन लोगों ये संक्रमण जिन लोगों में फैला हुआ है उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखा जाए। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। अलग अलग शहरों का हमने रुख किया था और देखा कि आई फ्लू एक शहर नहीं बल्कि हर शहर में फैला हुआ है। पूरे देश में आई फ्लू का जो प्रकोप है लगातार वर्तमान में जारी है, और वजह है मौसम। बदलता मौसम इफेक्ट कर रहा है, वायरस जो है बढ़ता जा रहा है और आई फ्लू का
जो आई फ्लू है वो भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन ऐसे में जरूरत है कि सावधानी बरतें। अगर आप संक्रमित हो चुके हैं तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। इसी के साथ इन चीजों का भी ध्यान रखें कि अगले व्यक्ति को ये संक्रमण ना फैले। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम IND इनसाइड में बस इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।